तो नमस्ते, मेरा नाम है जुनाक ली और मैं हूं दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। हाँ भाई, मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आज हिंदी दिवस है। मेरे वीडियो देख रहे सभी भारतवासियों को हिंदी दिवस की बहुत बधाई तो देना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले भारत में चल रहे हिंदी की दुर्दशा के बारे में बात कर ली जाए, जो कि काफी गंभीर मुद्दा है, लेकिन कोई भी युवा इस मुद्दे को सीरियसली लेता ही नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं एक हिंदी सीखे हुए विदेशी नागरिक की दृष्टि से देखे हुए भारत में हिंदी की जो हालत हो रखी है उसके ऊपर बात करने वाला हूँ। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वैसे मुझे पता है कि ये टाइटल देखकर कुछ लोग ये बोलने आ जाएंगे कि तुम साले व्यूज के लिए ये सब बातें बोल रहे हो, तो उनके लिए मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ। मतलब वो लोग सोचते क्या है, जिस भाषा ने मुझे एक अलग सी दुनिया दिखाई और जिस भाषा को सीखने के कारण मेरी जवानी मजे से बीत गई, उस भाषा के ऊपर मैं कोई हिंदी पुलिस नाम का गाना लिखकर उसको रोज तो नहीं मार सकता ना, बल्कि मैं उस भाषा के पक्ष में खड़े होकर बोलना ज्यादा पसंद करूंगा। जब से मैंने हिंदी सीखकर भारत के लोगों से मिलना शुरू किया है, वहाँ के समाज को मैंने जानने की कोशिश की है, तब से एक बहुत अजीब बात नोटिस कर रहा हूँ जो कि दुनिया के हर किसी देश में देखने को नहीं मिलती। मैं यहाँ एक बात क्लियर कर देता हूँ कि सब लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन आजकल बड़े शहर में रहने वाले भारत के युवाओं के बीच जो नया ट्रेंड सा शुरू हुआ है ना, वो ये है कि हिंदी में कमजोर होना यानी कूल बनने का नया प्रतीक है। इस बात के उदाहरण को देखने के लिए तुम्हें कहीं दूर नजर मारने की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर तुम सो कॉल्ड बॉलीवुड सितारों के एक दो इंटरव्यू को ही देख सकते हो। कोई संवाददाता हिंदी के कुछ ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करके उन सितारों से कोई सवाल पूछे तो उनका चेहरा ऐसा हो जाता है मानो उनसे कोई एलियन की भाषा में सवाल पूछा गया है। और मैं ये बात देख रहा हूँ कि ये ट्रेंड बॉलीवुड के सितारों से बढ़कर आजकल बड़े शहरों में रहने वाले कुछ युवाओं के बीच में भी शुरू हो चुका है। फिर से कहता हूँ कि मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो दिल्ली, कोलकाता जैसे बड़े शहर में रहते हैं, लेकिन उनको हिंदी पर बहुत ही ज्यादा गर्व होता है। इसलिए मेरे इस बात का गलत मतलब निकालने की कोशिश भी मत करना। सही बता रहा हूँ कि मुझे भारत की एक ये बात बहुत अजीब लगती है कि अपनी भाषा में कमजोर होना, अपनी भाषा को न जानना, ये भले किस देश में कुल बनने का प्रतीक हो गया है। मैंने आज तक कभी ये किस्सा नहीं सुना कि भारत के बाहर दूसरे देश में भी ऐसा होता है। आप लोगों ने सुना है कि इस देश में अपनी भाषा में कमजोर होना मतलब कूल बनने का प्रतीक माना जाता है। मैं एक सवाल सबसे पूछना चाहता हूँ कि दुनिया के किस देश में अपनी भाषा को बोलना गंवारपन का प्रतीक बन गया है और अपनी बोली में बात करने वालों का मजाक बनाया जा रहा है? ऐसा आप लोगों ने कभी सुना है कि भारत के बाहर दूसरे देश में होता है? मैंने तो कम से कम नहीं सुना। मैं इस बात के माध्यम से भारत की कोई बुराई नहीं कर रहा, बल्कि आजकल के समाज में चल रही 100% सच्चाई की बात कर रहा हूँ। और वीडियो देखने वाले ज्यादातर लोग इस बात से सहमत भी होंगे। जैसे कि अमेरिका, रूसिया, चाइना, जापान और कोरिया, इन सारे देशों के लोग अपनी भाषा से प्यार करते हैं और अपनी भाषा में पूरे देश का सिस्टम बना रखा है। तो एक प्रश्न ये उठता है कि दुनिया का सबसे प्राचीन सभ्यता का इतिहास रखने वाला देश भारत में ऐसा क्यों नहीं? उस देश के युवा लोग ऐसे क्यों सोचते हैं कि पहली मुलाकात में अगर किसी से हिंदी में बात करूंगा तो सामने वाला मुझे गंवार समझेगा? यहाँ तक सुनने के बाद कुछ सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग ये बकने आ जाएंगे कि हिंदी भारत का प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंट नहीं करती, और उन लोगों का सिर्फ एक ही डायलॉग होता है, जस्ट बिकॉज हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी भारत की प्रतिनिधित्व कर सकती है। इसका मतलब तो ये है कि देश में टाइगर के मुकाबले में चूहों की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन चूहे भारत को रिप्रेजेंट नहीं करता ना। मतलब मेरे को एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि उनकी बात ये चूहे टाइगर उन दोनों के मुद्दों से बढ़कर कुछ आगे बढ़ती भी है क्या? ये अलग बात है कि उनके पास वजह देने के लिए चूहा और टाइगर इन दोनों की स्टोरी के अलावा कुछ सूझती नहीं। उन लोगों को ये सिंपल सी बात क्यों नहीं समझ में आ रही कि यहाँ भाषा की बात चल रही है, कोई जानवर की बात नहीं हो रही। भारत के 40% आबादी द्वारा बोले जाने वाली भाषा उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा समझी और बोलने जाने वाली भाषा अगर भारत की प्रतिनिधित्व नहीं करती तो साला कौन सी भाषा भारत की प्रतिनिधित्व करती है, मुझे ये बताओ। सन 2016 से 2008 तक मैं भारत के उत्तर से दक्षिण तक सिर्फ हिंदी का ही प्रयोग करके अच्छे से घूम पाया हूँ। ये मेरा खुद का अनुभव है, क्योंकि तब मुझे बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं आती थी और किसी के सामने अंग्रेजी में हाई हेलो भी बोलने से मेरी फटती थी। लेकिन भारत के कहीं भी, मतलब किसी भी कोने में किसी से हिंदी में बात करने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन कुछ लोगों को ये बात स्वीकार करने में कुछ ज्यादा ही चुल मचती है। अब ये मत बोलना कि मैं हिंदी के पक्ष में बोल के दूसरी भाषा का कोई अपमान कर रहा हूँ, क्योंकि हर बार ऐसे लोगों का यही डायलॉग होता है कि कोई हिंदी के पक्ष में कुछ बोले तो इसका मतलब ये हो गया कि वो दूसरी भाषा का अपमान कर रहा है।
और कुछ लोग ये भी बोलने से नहीं झिझकते कि हिंदी से बाकी भारतीय भाषाओं को खतरा है। हाँ आजकल भारत के हर जगह हिंदी मीडियम के बहुत सारे स्कूल बन रहे हैं ना कि हिंदी से बाकी भारतीय भाषाओं को खतरा होने लगा है। कहाँ से लाते हो ऐसा लॉजिक? जस्ट बिकॉज हिंदी बोलने वालों की संख्या मेजोरिटी में है, क्या इसका मतलब ये है कि अभी वो लोग अपनी भाषा के पक्ष में कुछ भी नहीं बोल सकते? और अगर बाई चांस उन्होंने अपनी भाषा के पक्ष में कुछ बोल दिया तो क्या इसका मतलब ये है कि वो दूसरी भाषा का अपमान कर रहा है? यार मतलब मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ ऐसे लोग इस तरह सोच भी कैसे सकते हैं। लेकिन ये अलग बात है कि कई लोग ऐसे सोचते भी हैं और उन लोगों ने ये कहने का अधिकार अपने ऊपर ले रखा है। और अब मैं हिंदी वालों के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अपना सारा पोस्टिंग हिंदी में लिखता हूँ क्योंकि मुझे अंग्रेजी में ज्यादा लिखना नहीं आता। हमारे देश में कोरियन भाषा लिखने की शिक्षा दी जाती है, अंग्रेजी लिखने की नहीं। और मेरे हर पोस्ट पर कुछ इस तरह के कमेंट देखने को मिलते हैं कि भाई यार तुम इतने हिंदी में क्यों लिख रहे हो, यार तुम अंग्रेजी का भी यूज कर सकते हो, हमें इतने हिंदी पढ़ना नहीं आता। और ऐसे कमेंट लिखते भी हिंदी वाले ही हैं। यार एक विदेश का लौंडा जिसके आसपास के माहौल में कोई भी हिंदी नहीं बोलता, जिसके स्कूल लाइफ में कभी हिंदी सब्जेक्ट था ही नहीं, जब वो लौंडा अपना थोड़ा समय लगाकर हिंदी में लिखना पढ़ना सीख सकता है तो ये भारत में रहने वाले हिंदी भाषियों के लिए क्या बड़ी बात है। और मैं ये बात वीडियो देख रहे हिंदी भाषियों को बोल रहा हूँ, मतलब आप लोगों की हिंदी मेरे से अच्छी होनी चाहिए। कई बार मुझे इस तरह के कमेंट भी देखने को मिलते हैं कि आपकी हिंदी मेरे से ज्यादा अच्छी है। मतलब मुझे ये कमेंट भी इतना अच्छा नहीं लगता, जबकि भारतीय लोगों की हिंदी मेरे से अच्छी होनी चाहिए। मतलब मेरी हिंदी भारतीयों से अच्छी, इसका क्या मतलब बनता है? मुझे ये कमेंट कुछ खास अच्छा नहीं लगता। मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ। जाने से पहले मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, कई बार अपना सम्मान खुद बनाना पड़ता है। इसका मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार सोच के देखो कि आप अपने देश के भाषा के साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं। कहीं आप भी वैसे सोचने वालों में से तो नहीं कि मुझे सामने वाले से अंग्रेजी में ही बात करनी चाहिए वरना वो मुझे जज करेगा। बस ये सोचने की बात है। तो मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है। हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। जय हिंद के साथ जय साउथ कोरिया।